So, hello everyone, welcome to our YouTube channel CLAT India, the launchpad of success. My name is Divya and मैं आप सभी को पढ़ाऊंगी लीगल रीजनिंग क्लैट के पर्सपेक्टिव से. आई होप यू आर डूइंग वेल एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ. आप सभी इस चीज़ के रिगार्डिंग अवेयर होंगे कि क्लैट की डेट्स जो हैं वो आउट हो चुकी हैं. दैट इज 7 दिसंबर 2025 को आपका एग्जाम रहेगा. टाइमिंग विल बी 2 to 4 PM. और एलेट की डेट्स भी रिवाइज हो चुकी हैं बिकॉज 7 को ही एलेट ने डिक्लेयर कर दिया था कि एग्जाम कंडक्ट करेंगे, बट ऑलरेडी क्लैट की डेट्स आ चुकी थी. तो अब एलेट ने रिवाइज डेट कर दी है अपनी 14 दिसंबर को. ठीक है, तो क्लैट का एग्जाम रहेगा आपका 7 दिसंबर को और एलेट का एग्जाम रहेगा आपका 14 दिसंबर को. सो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सभी वीडियोज मिलेंगी, इधर वो लॉजिकल रीजनिंग हो, लीगल रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, DI हो, GK हो, करंट अफेयर्स हो. तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं लीगल रीजनिंग का कंसेप्ट, बिकॉज लीगल रीजनिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट. किसके परस्पेक्टिव से? आपके क्लैट की जर्नी में भी और आपके आने वाली 5 साल की जर्नी में भी लीगल रीजनिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. एंड आई थिंक दैट्स वाई आप सभी ने लीगल रीजनिंग यानी कि लॉ को चूज किया है एज योर फ्यूचर. ठीक है, तो अगर मैं आप थोड़ा सा क्लैट के पैटर्न के बारे में बात करूं तो टोटल देयर आर 5 सब्जेक्ट्स: इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर्स. एंड जीके आपकी स्टैटिक जीके रहती है, ठीक है, एंड करंट अफेयर्स. एंड 5th वन इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. ठीक है, और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ लीगल रीजनिंग. ठीक है, अब लीगल रीजनिंग का मैं अगर आपको थोड़ा सा पैटर्न बताऊं कि उसमें क्या कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स का होगा, टाइम कितना रहेगा आपके पास और नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है. तो आई थिंक आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आई थिंक आप सभी जो हैं वो इस चीज़ के रिगार्डिंग अवेयर होंगे, क्योंकि क्लैट के लिए तो आप देख रहे हैं वीडियो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं. और 120 क्वेश्चंस का मतलब है 120 मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास सिर्फ 1 मिनट है. ठीक है, और अगर मैं लीगल रीजनिंग की बात करूं बच्चे, तो लीगल रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने रहेंगे? अराउंड 30. ठीक है, मतलब 30 to 35 नहीं, 30 to 32 के बीच में आपके क्वेश्चंस रहते हैं. ठीक है, और अगर मार्क्स की मैं बात करूं तो अगर 30 क्वेश्चन हैं तो 30 नंबर भी होंगे, बिकॉज हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है आपका? मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए कमेंट्स में बातचीत हम कर सकते हैं. ठीक है, और आई विल मेक श्योर कि आपके कोई भी कमेंट का बिना किसी, अगर कोई सवाल है तो मैं उसका जवाब डेफिनेटली आपको दूंगी. ठीक है, और टाइमिंग आपकी फिर वही रहेंगी 30 मिनट्स, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट है. तो 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स और 30 मिनट. और नेगेटिव मार्किंग इसकी कितनी है? 0.25. दैट मीन्स अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हैं तो यानी कि आपका 1 नंबर जो है वो कट जाएगा. ठीक है, ओके. तो लीगल रीजनिंग में अब आपको मैं थोड़ा बता देती हूँ कि क्या क्या हमें पढ़ना है इसमें. ठीक है, फिर हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपके एक कंसेप्ट है, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो आपका एक्ट है 1872 का, वो हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं. लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं सिलेबस में कि आपको क्या क्या पढ़ना है. जैसे कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, टॉर्ट्स पढ़ना है. ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ना है, फैमिली लॉ पढ़ना है. ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट आ जाएगा उसमें, मुस्लिम मैरिज एक्ट आ जाएगा, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आ जाएगा. ठीक है, BNS पढ़ना है. अब BNS का आप लोगों को पता होना चाहिए बिकॉज पहले ये था IPC. ठीक है, अगर आप ये पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या इस चीज़ के बारे में पता था कि IPC जो है अब वो क्या बन चुका है? BNS. IPC क्या था बच्चे? इंडियन पीनल कोड. और जो किसमें अभी 2023 में जब हमारे पार्लियामेंट में इसकी रिगार्डिंग बिल पास हुआ तो क्या बात की गई? ब्रिटिशर्स ने 1860 के टाइम पे जो भी कानून बना रखा था, जो भी लॉज पास कर रखे थे, अब जो है इंडिया को अपने ही कानून बनाने चाहिए. तो अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इसके बारे में, IPC, CRPC एंड इंडियन एविडेंस एक्ट,
ये तीनों ही किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना कि किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। और जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता तो अब उनको पता चल जाएगा। आईपीसी किस में कन्वर्ट हो चुका है बच्चे? बीएनएस, दैट इज भारतीय न्याय संहिता। आईपीसी पहले था इंडियन पीनल कोड, यानी कि जितने भी आपके क्राइम्स हैं वो सभी किसके अंदर कोडिफाइड है? इंडियन पीनल कोड, ठीक है। और बीएनएस क्या हो गया उसका? हिंदी वर्जन। हिंदी वर्जन का ये मतलब नहीं है कि हिंदी ही लैंग्वेज में रहेगा, वो रहेगा तो इंग्लिश में ही, ठीक है, लेकिन आपको जो है वो नेम चेंज कर दिया, दैट इज भारतीय न्याय संहिता। जो भारत का न्याय है उसमें जिसको भी दंड देना है, अगर उसने कुछ भी गलत काम किया है तो उसके लिए उसको पनिशमेंट डेफिनेटली मिलेगी। जैसे कि अगर आपने मर्डर किया है, अगर आपने थेफ्ट किया है, अगर आपने डकैती मारी है, ठीक है, अगर आपने रॉबरी कमिट की है, ठीक है, या अगर आप क्या कर रहे हैं, एसिड अटैक कर रहे हैं या रेप कमिट कर रहे हैं, तो ये सभी ऑफेंसेस क्या किस में इंक्लूड हो जाते हैं बच्चे? इंडियन पीनल कोड में, जो हमारा बन चुका है बीएनएस। और ये मैं आपको बता देती हूँ, ये 2023 में जो है वो बन चुका था, ठीक है। और ये 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2024 से ये एनफोर्समेंट में आ चुका है, ठीक है। एनफोर्समेंट में आने का मतलब है कि अब ये फोर्स में आ चुका है, रफ्तार इसने पकड़ ली है, ठीक है। और अब ये क्या किया जाएगा? कानून के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। सीआरपीसी क्या होता है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। और इसको क्या बना दिया है? BNSS, ठीक है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, ठीक है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसको ऐसे ही बात करते हैं, ठीक है। देखो आईपीसी में जो भी क्राइम्स हैं वो कहाँ पे, उसके बाद फिर उनको पनिशमेंट कैसे दी जाएगी, उसका प्रोसेस क्या रहेगा, कोर्ट में आपका कितने दिनों में ट्रायल रहेगा, कितने दिनों में आपकी हियरिंग होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन कितने दिनों में कंप्लीट हो जानी चाहिए, या फिर जजमेंट कितने टाइम में आ जानी चाहिए, ठीक है। कौन से मजिस्ट्रेट के पास आप जाओगे, कौन से जज के पास आप जाओगे। देखो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है ना, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, उसको मजिस्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। और जो हाई कोर्ट में होते हैं या फिर जो मर्डर की पनिशमेंट दे सकता है वो हमारा जज होता है, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं और हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में हम उन्हें जज बोलते हैं। और मुझे कमेंट में ये करके ये बताओ, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि हमारे करंट सीजीआई कौन है और उससे पहले कौन हमारे सीजीआई थे, ठीक है। आप लोगों का आज का ये क्वेश्चन ऑफ द डे है कि करंट सीजीआई कौन है और वो कब बने थे और वो कब रिटायर होने वाले हैं, और पुराने वाले सीजीआई यानी कि जो एक्स सीजीआई थे वो कौन थे, ठीक है, और वो कब रिटायर हुए थे, ठीक है। इसी साल हुए हैं तो मेरे को फटाफट से बता देना, मैंने हिंट दे दिया आपको, मई में हुए थे, इस साल में हुए थे, ठीक है। अब मुझे बता देना कब वो अपॉइंट हुए थे, कौन अपॉइंट हुए थे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, ओके। बीएनएस के ऊपर हम बात कर रहे थे कि क्या है ये? भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, ठीक है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको सुरक्षा कैसे मिलेगी, ठीक है। और इंडियन एविडेंस एक्ट किसकी बात करता है? इंडियन एविडेंस का एविडेंस क्या होता है? सबूत। और अगर उसका हिंदी वर्जन हमने क्या कर दिया? इंडियन एविडेंस एक्ट का BSA, दैट इज भारतीय साक्षरता अधिनियम। भारतीय साक्षरता अधिनियम, साक्ष्य क्या होता है? मैं इसे साक्षी मानकर ये बोलता हूँ, कसमें वादे खाते हैं हम, मैं इसकी कसम खाता हूँ, मैं इसे साक्षी मानता हूँ। तो साक्षी का मीनिंग, MS धोनी वाली वाइफ साक्षी नहीं, साक्षी मतलब कि सबूत, साक्ष्य विश्वास जो होता है। तो साक्षरता अधिनियम का मतलब एविडेंस, ठीक है, कि हमारा साक्ष्य है, सबूत है। तो भारतीय साक्षरता अधिनियम ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? किसने कन्वर्ट कर दिया इसको? इंडियन एविडेंस एक्ट के द्वारा इसको कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट से क्या बन गया? ये BSA, ठीक है। एविडेंस की कलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, प्रूफ करना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। विदाउट कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो है आपका जजमेंट नहीं पास होता, क्योंकि कानून भी क्या बात करता है कि हम जज्बात नहीं सबूत देखते हैं, है ना। ठीक है जी, चलो अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि ये टॉपिक्स थे, ठीक है,
तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, फैमिली लॉ हो गया, ठीक है, ये आपका BNS हो गया, BNSS हो गया, BSA हो गया, ठीक है। इन सब के जो है हमें क्या पढ़ने हैं, टॉपिक्स को कवर करना है, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लैट के लिए, ठीक है। चलिए, तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा इस वीडियो का मेन टॉपिक रहेगा, जो हॉट टॉपिक ऑफ द डे है, ठीक है, वो है कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है जी। एक्ट और बिल में डिफरेंस पता है आपको? ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बिल क्यों नहीं है? हाँ जी, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कमेंट में बताना मुझे कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो ये बिल क्यों नहीं है। जब भी कोई कानून पास किया जाता है लोकसभा राज्यसभा के द्वारा, तब वो कानून जो है वो बिल होता है, लेकिन जब उसकी एसेंट मिल जाती है, पास हो जाता है, वो प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है, तो उसके बाद वो क्या बन जाता है, एक्ट, ठीक है। तो बिल से एक्ट का सफर कहाँ तक है, लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद प्रेसिडेंट, और हमारे पार्लियामेंट में जो है वो ये तीनों आते हैं। कौन कौन से? देखो, मैंने आपको एक टॉपिक से निकलता एक और चीज बता दी, क्या? यहीं पे लिख देती हूँ, पार्लियामेंट में क्या क्या आता है हमारा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। लगे हाथ मुझे ये भी बता देना कि प्रेसिडेंट कौन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है जी। और आजकल काफी इंपॉर्टेंट जो है वो कंट्रोवर्सी भी चल रही है कि प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स होती हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट से क्या ओपिनियन ले सकता है, नहीं ले सकता। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हो रही हैं। मुझे बताना कमेंट में कि क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। आर्टिकल मैं थोड़ा हिंट भी दे देती हूँ, सर्च करके मुझे डेफिनेटली बताना। आर्टिकल 142 और आर्टिकल 143, ठीक है जी। आप लोगों के आज 2-3 क्वेश्चंस दे दिए मैंने। एक मुझे आप लोग बताओगे कि करंट जो है वो क्या क्वेश्चन था आप लोगों का? एक तो मुझे बताओगे आप लोग करंट CGI कौन है और एक्स CGI कौन थे। एक आप मुझे बताओगे, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि एक्ट जो है वो क्यों, मतलब बिल क्यों जो है वो एक्ट होता है, बाद में बन जाता है एक्ट, ठीक है। पार्लियामेंट में जो ये ना चल रहा है डिबेट, आर्टिकल 142 और 143, इसके बारे में आप मुझे बताओगे, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे आपका ये था कि CGI कौन है कौन नहीं है, ठीक है जी। चलिए, अब हम स्टार्ट कर दें एक बार अपना टॉपिक, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, एक सेकेंड। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी ले लो, ठीक है। इसका भी ले लो, एक सेकेंड करो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो आप सभी। एंड द नेक्स्ट वन इज, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये टॉपिक आप लोगों को मुझे बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। रफ्तार पकड़ लो अपनी, क्योंकि एग्जाम है 7 दिसंबर को 2025। कौन सा एग्जाम हो रहा है? 2026 के लिए एग्जाम हो रहा है, ठीक है जी। तो 12th में जितने भी बच्चे हैं या जो 12th पास आउट हैं वो अपनी कमर कस लो, क्योंकि 7 तारीख को एग्जाम आ चुका है और 14 तारीख को भी जो है आपका एग्जाम आ चुका है, ठीक है जी। चलिए अब कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1862, इट इज 1872। देखो मैंने गलत लिखा हुआ है, बताओ, सॉरी जी, क्षमा याचना, मुझे माफ करना, मैंने गलत लिख दिया। दैट इज 1872, ठीक है जी। 1872 है बच्चे ये, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ना आज एक ना ब्रह्मास्त्र कह लो या एक फॉर्मूला कह लो, एक ट्रिक कह लो, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा बनाया जाता है। तो आपका आज ये है के क्यूब, कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट
किसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टम वर्ड से डिफाइंड है। कॉन्ट्रैक्टम एक क्या है, इट्स अ लैटिन टर्म। लैंग्वेज है हमारी, देखो हमारी लॉज की जितनी भी टर्म्स हैं, मैगजीम्स हैं, सब कुछ जो है वो कहाँ से डिराइव होती हैं, लैटिन टर्म से। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज से, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ही हमें क्या दे रखी हैं, एक हिरासत में, हिरासत होता है वो, विरासत, हाँ विरासत होता है आई थिंक। ठीक है, मेरे को बताना, विरासत में हमें क्या दे रखे हैं, दुख दर्द पीड़ा, और साथ ही साथ हमें क्या दे रखी है, बहुत सारा कानून। ठीक है, चलो कॉन्ट्रैक्टम ये एक लैटिन टर्म होता है, इसका मीनिंग बता देती हूं मैं आपको क्या होता है। ड्रॉन टुगेदर, लिख लो भाई ये, ड्रॉन टुगेदर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टम, को का मीनिंग क्या होता है, जो होता है ना कोऑपरेटिव हैं, आप लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं, तो को का मीनिंग हो जाता है कि साथ में मिलके काम कर रहे हैं। और ट्रैक्टम हो जाता है जब आप क्या चीज, किसी चीज को क्या कर रहे हो, एक एक्ट में लेके आ रहे हो, कर रहे हो, उसको ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, या एनफोर्समेंट में लेके आ रहे हो, तो ड्रॉन टुगेदर जो होता है वो इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है कॉन्ट्रैक्टम। ठीक है, ठीक है जी, फिर ये लिख लीजिए। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे आएंगे K3। K3 क्या है, यानी कि हम पढ़ेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है और किसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट क्या लोगे, लिख लिया होगा आप लोगों ने, है ना, लिख लिया होगा आई थिंक, है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली ड्रॉन टुगेदर, ये मैंने आपको एक बेसिक जो इसकी टर्मिनोलॉजी है उसकी टर्म्स में मैंने आपको इसका मीनिंग बता दिया है। अब कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, समझो उसको ध्यान से। जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग क्या करते हैं, आपस में मिलके किसी एक मुद्दे पर, किसी एक चीज पर एग्री करते हैं, सेम टर्म्स सेम कंडीशंस के साथ राजी हो जाते हैं, रजामंदी कर देते हैं, तो वो क्या होता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। और उसमें आपका कुछ फायदा होना चाहिए। ठीक है, नुकसान होगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट क्यों ही करेंगे, है ना जी। तो when there are two or more parties which are coming together to complete a legal obligation, that is a contract, सिंपल सी भाषा में। ठीक है जी, अब कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया जाता है, ताकि आगे जाके डिस्प्यूट्स अराइज ना हो। ठीक है, अगर मैंने जो है आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं 1 साल तक आपको क्लैट की तैयारी करवाऊंगी, अगर मैं ऑन पेपर डिस्कस कर लेती हूँ, तो कल को जाके अगर मैं 6 महीने बाद आपको कह दूँ कि मैं तो तैयारी नहीं करवा रही, मैं नहीं कुछ भी कर रही, मैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके साथ, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो मैं कैसे आपको पढ़ा दूँ। तो उस केस में जो ऑन पेपर जो वसीयत बनाई थी हमने, किसकी वसीयत नहीं होती वो, ऑन पेपर जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, वसीयत तो विल होती है बच्चे। ठीक है, जो हमारे दादाजी हो गए, पापा जी हो गए, हमारे लिए दे के जाएंगे। ठीक है, कि उनकी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम होगी। लेकिन हम जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हैं, हम क्या करेंगे, पहले ही विल की देरी नहीं करेंगे, हम पहले ही क्या कर लेंगे, स्नैच कर लेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी। और हम क्या करेंगे, अपने आने वाले बच्चों को भी क्या है, ना तो अपनी प्रॉपर्टी देंगे ना ही विल देंगे। ठीक है, देखो कानून में जो है वो ये सब चीज़ें होती हैं, और जो वकील होते हैं ना उनको हर चीज़ का तोड़ पता होता है। ठीक है, तो एज अ वकील तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे हाथ करना चाहिए, देना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो हाँ, तो हम कहाँ पे थे कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्यों बनाया जाता है, ताकि लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो जाए। कोई भी कल को डिस्प्यूट होता है आपके मेरे बीच में या फिर किसी के साथ भी, तो वहाँ पे मैं ऑन पेपर रिकॉर्ड दिखा सकूँ और क्या कर सकूँ, बातचीत कर सकूँ, ताकि जो भी डिस्प्यूट अराइज हुआ है या जो भी उसने काम नहीं किया है उसको वो काम को कर दे। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए ही बनाया जाता है। ये दो बंदे भी, एक बंदे का तो बनेगा नहीं, 2 बंदों के बीच में होता है। ठीक है, या बंदा बंदी के बीच में होता है। ठीक है, तो ये 2 पर्सन्स के बीच में होगा, 2 पार्टीज डेफिनेटली उसमें होंगी, ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया जाता है, डिस्प्यूट को क्या करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, लीगल ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट करवाने के लिए। अब दूसरी बात आ जाती है, दूसरा केस जो हमारा वो किसकी बात करता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है और किस लिए बनाया, किसके द्वारा बनाया जाता है।
ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाएगा? ऑन पेपर भी हो सकता है, वो ओरल भी हो सकता है। देखो अगर घर में मेरे मम्मी के साथ जो है, मम्मी ने मुझे कह दिया कि तुम 12th के बाद जो है वो 12th में 80% ले आओ, मैं तुम्हें आईफोन दे दूंगी, गिफ्ट कर दूंगी। अब क्या वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ? कल को मम्मी ने अगर मुझे नहीं दिया आईफोन, मम्मी ने मुझे एंड्रॉयड दे दिया, ठीक है, एसेट दे दिया, या मुझे गैलेक्सी का कोई फ़ोन दे दिया, या फिर ओप्पो वीवो समथिंग कुछ दे दिया, तो क्या मैं उस चीज़ में मम्मी से जाके क्या कोर्ट में बोलूँगी उनको कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था मेरे साथ आईफोन देने का? नहीं कर सकती, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कौन सा होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट होता है डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट, जो घरेलू कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। आई बार होते हैं, मेरी बहनों के साथ भी होते हैं, मेरे आप लोगों के भी, आपके कजन्स के साथ, भाई बहनों के साथ होते होंगे, मम्मी पापा के साथ होते होंगे। बाइक चाहिए होती है लड़कों को, गाड़ी चाहिए होती है, लड़कियों को जो है वो मेकअप प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। लेकिन नहीं यार, हम आजकल जो हमारी इंडिपेंडेंट गर्ल्स हैं उन्हें क्या चाहिए? पैसा, है ना, ठीक है। गाड़ी चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। एक्टिवा चाहिए। अब एक्टिवा पे नहीं यार, हम तो गाड़ी पे आ चुके हैं, ठीक है। तो देखो लड़का और लड़की जो है वो बराबर हैं, ठीक है। तो हमारी छोरियां छोरों से कम हैं के, ठीक है। चलो, हाँ, तो कहाँ पे थे हम? कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया जाता है मैंने आपको बता दिया। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है? कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपके पास एक, मैं उसका फॉर्मूला बताऊंगी आपको कैसे बनाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा बनाया जाता है मैंने आपको बता दिया, 2 या 2 से ज़्यादा बंदे होने चाहिए। इधर वो दोनों लड़के हों लड़की हों वो मैटर नहीं करता, बस पर्सन्स होने चाहिए, लिविंग पर्सन्स होने चाहिए, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है उसका मैं आपको बताऊंगी एक ही ज़बरदस्त फॉर्मूला। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करती हूं मैं फॉर्मूला बताना आपको, ठीक है। फॉर्मूला में क्या है आपका? सबसे पहले ऑफर, ठीक है। ऑफर करने के बाद आप उसको क्या करोगे? एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करोगे ना। ऑफर अगर दिया है तो एक्सेप्ट भी तो करोगे ना उसको, ऑफर को, या रिजेक्ट भी कर देते हैं वैसे हम तो, है ना। और अब बताओ ऑफर का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे? कि मैंने ऑफर किया आपको, सपोज यहाँ पे जो है वो पढ़ रहे हैं बच्चे, सपोज करो एक पुलकित है, ठीक है, या फिर कोई रिया है, उन्होंने मुझे बोला है कि मैम मैं आपके साथ क्या करना चाहता हूँ, आपके साथ कंटिन्यू करना चाहता हूँ अपनी स्टडीज़ को, मैं पढ़ना चाहता हूँ आपसे, ठीक है। अब मुझे जो है पुलकित रिया कहते हैं कि मैम, अब मुझे वो कहते हैं कि मैम हमें पढ़ना है, अपनी बात उन्होंने कन्वे कर दी मुझे। अब मैं उनको क्या ऑफर करूँगी कि पुलकित रिया अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो फिर आपको मुझे फीस देनी पड़ेगी 2 करोड़ रुपए, ठीक है। यानी कि 1 करोड़ एक बंदा मुझे पैसे देगा, कितने दिनों के लिए? 1 साल के लिए। तो मेरा 2 करोड़ का जो है वो खाता पूरा हो चुका है 2 करोड़ के लिए, ठीक है। अब देखो ये ज़्यादा है बट एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। तो पुलकित और रिया से मेरी बात होती है, मैं उन्हें ऑफर देती हूँ कि मैं आपको 2 करोड़ में क्या करूँगी, पढ़ाऊँगी 1 साल क्लैट के लिए, ठीक है। अब पुलकित और रिया क्या कर लेते हैं उस बात को एक्सेप्ट, इधर वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, वो तो उनकी डिस्क्रिशन है, वो तो उनकी मर्जी है। अब उन्होंने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो ऑफर किसने किया? मैंने, 2 करोड़ का। और एक्सेप्टेंस किसने करी? मैंने ऑफर दिया पहले, ठीक है, मैंने एक लड़के को प्रपोज किया, ऑफर मारा उसके ऊपर, ठीक है। उसने 9th 10th में होते हैं जो ऑफर मारना, है ना। तो मैंने उसको ऑफर किया, उसने क्या है उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, तो वो तो मेरी रिजेक्शन में आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने उसको एक्सेप्ट करवा लिया या उसने मेरे को एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्टेंस में आ जाएगा। और अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस पूरे हो जाते हैं तो इससे क्या बनता है हमारा? प्रॉमिस, कि हाँ जी पुलकित और रिया को दिव्या मैम क्या करेंगी? पढ़ाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा वादा हो चुका है, ठीक है। अगर लड़के ने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, तो मैंने ऑफर किया उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो हमारे बीच में क्या हो गया? वादा हो गया कि हाँ भाई आज मैं पूरा दिन खुश रहूंगी कि अब वो मेरा है मैं उसकी हूँ, ठीक है। अब ऑफर एक्सेप्टेंस के बाद आ जाता है प्रॉमिस, ठीक है। अब प्रॉमिस आ गया, वादा। अब प्रॉमिस तो है लेकिन क्या वो उसमें कुछ फायदा नुकसान कुछ है? डेफिनेटली कुछ ना कुछ होना चाहिए, उसे हम कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपके पास क्या होनी चाहिए? कंसीडरेशन। हम बोलते हैं ना इसको कंसीडर करो, इसकी कुछ कंसीडरेशन होनी चाहिए, कुछ इसकी वैल्यू होनी चाहिए, इसके ओपिनियन की, इसकी जो
पॉइंट ऑफ व्यू है इसकी, उसको भी तो कंसिडर करो यार, मेरी बात को भी तो सुन लो यार, ठीक है। तो कंसिडरेशन ही होता है वो, ठीक है। मुझे कंसिडर करो, मुझे इन्वॉल्व करो, मुझे वैल्यू दो। तो अगर मैं कंसिडरेशन को सिंपल सी भाषा में इसको बताऊँ ना, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाते हैं बच्चे, तो समथिंग इन रिटर्न, ठीक है, समथिंग इन रिटर्न होता है इसका मीनिंग, ठीक है जी। प्रॉमिस और कंसिडरेशन, ठीक है, प्रॉमिस कर लिया, कंसिडरेशन हमारी ये होगी 2 करोड़ रुपए, ठीक है, समथिंग इन रिटर्न। पुलकित और रिया मुझसे पढ़ेंगे और मैं क्या करूंगी, उन्हें पढ़ाऊंगी, तो मुझे 2 करोड़ रुपए मिलेंगे और उनको क्लैट की तैयारी मिलेगी, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा, वो आपका एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट हो गया, कैसे हुआ, 2 बंदों के बीच में प्रॉमिस हो गया, और प्रॉमिस होने के बाद फिर जो है कंसिडरेशन भी होगी। हाँ जी, हम इस तरीके से पैसे जो है ऐसे कर लेते हैं और कंसिडरेशन हमारी हो चुकी है। अब वो प्रॉमिस अब वो एग्रीमेंट बन चुका है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट तो एक ही बात होती होगी, नहीं होती, ठीक है, नहीं होती। मैं भी बता देती हूँ क्यों नहीं होती। इतना समझ आया आप लोगों को, इसका बता देती हूँ मैं। एग्रीमेंट प्लस क्या होना चाहिए, रुको, देखो मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, इसलिए सुनते रहना साथ साथ मेरे को। एनफोर्सिबल बाय लॉ, लॉ क्या है, कानून, जो आप लोगों को पढ़ना है अभी, ठीक है, आने वाले 5 साल में। हिम्मत नहीं हारनी, पैसे लूटने हैं तो पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। पैसे नहीं लूटने, न्याय दिलाना है लोगों को। चाहे आप टीचर बन जाओ, अच्छे से पढ़ाओ, चाहे आप वकील बन जाओ, न्याय दिलाओ, चाहे आप जज बन जाओ, सही और गलत में आपको फर्क करना आना चाहिए। आप साउंड माइंड के होने चाहिए, ठीक है। अब साउंड माइंड भी सोच रहे हो क्या होता है, कमेंट में बताना मुझे साउंड माइंड क्या होता है, ठीक है। हाँ जी, तो ये क्या बन गया हमारा, कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है जी। अब आप लोगों को हमेशा याद रहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट जब हम करते हैं तो वो कैसे बनता है, ठीक है जी। ऑफर दे दिया पढ़ाने का, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया 2 करोड़ में, प्रॉमिस हमारे बीच में हो चुका है, मैं पढ़ाऊंगी। प्रॉमिस के बाद मेरी कंसिडरेशन क्या है, समथिंग इन रिटर्न, उनको पढ़ाई मिल रही है और मुझे पैसा, वो हमारा एग्रीमेंट हो चुका है। लेकिन वो एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, एनफोर्सिबल बाय लॉ। एनफोर्सिबल बाय लॉ का मीनिंग होता है दैट इट मस्ट बी अ लीगल कंसिडरेशन, लीगल कॉन्ट्रैक्ट, लीगल एग्रीमेंट। इलीगल एक्ट के लिए, इलीगल थिंग्स के लिए आप क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानोगे। अगर मैं सप्लाई ऑफ ड्रग्स कर रही हूँ, ठीक है, तो वो किसमें कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा, तभी तो छुपके करते हैं, वरना तो सरेआम कर लो, है ना। नशा जो फिर नशा मुक्ति केंद्र फिर खुलते हैं, है ना, तो इसलिए ही खुलते हैं वो, ठीक है। तो एनफोर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि फोर्स में आ जाए वो कानून के द्वारा, कानून उसको एक्सेप्ट कर लेगी, हाँ आप इसको क्या कर सकते हो, धक्का लगा के एनफोर्समेंट में ला सकते हो, और फिर वो क्या बन जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। तो कॉन्ट्रैक्ट का ये सिंपल सा फॉर्मूला है ये, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। इसे आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। ये एक तरीके से ब्रह्मास्त्र है, ये ट्रिक है, ये बहुत जबरदस्त वाली ट्रिक है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, हमेशा याद रहेगा आपको। किसी को कुछ भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है जी। आई थिंक आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, वरना बाद में भी आप वीडियो तो रहेगी आपके पास, है ना, उससे कर लेना, ठीक है। तो आई थिंक इतना आज के लिए इनफ है, ठीक है। ये आप लोगों की पहली क्लास थी मेरे साथ। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। आई नो मैं नहीं जानती यहाँ पे कौन कौन है, तो
तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस ने मेरी वीडियो को देखा है। और डू सब्सक्राइब, क्या बोलते हैं उसे, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक, है ना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो वो ठोको ताली वाला हो गया ना, ठोको लाइक, ठीक है, लाइक्स कर देना, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार ही फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्लैट का एग्जाम है 7 तारीख को है, याद रखना, ठीक है। इसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं, लीगल रीजनिंग उसमें से आपका एक सब्जेक्ट है, ठीक है। उसमें क्वेश्चंस आपके अराउंड 30 to 32 आ जाते हैं, ठीक है। और आपके इतने इतने क्वेश्चंस हैं, मार्क्स हैं, टाइम है। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास सिर्फ 1 मिनट है बच्चे, ध्यान रखना। 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो 1 नंबर आपका चला जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग बहुत नंबर खा जाती है, तो उसको भी ध्यान रखना। और ये मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, नए एक्ट आ चुके हैं, ठीक है। तो पिछले साल जो है 1 जुलाई 2024 को लागू हो चुके थे, एनफोर्स में आ गए थे, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, ये 1862 नहीं है, ठीक है जी। क्षमा याचना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टम जो है एक लैटिन टर्म होती है, उसका मीनिंग होता है ड्रॉन टुगेदर, ठीक है। और फिर हमने समझा था K3 मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है। क्यों बनाते हैं, ताकि लीगल ऑब्लिगेशन हो जाए उसको कंप्लीट करने की। कैसे बनाया जाता है, मैंने आपको ये बता ही दिया कि कैसे बनाया जाता है। ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, प्रॉमिस हो, प्रॉमिस और कंसिडरेशन होगा तो एग्रीमेंट हो जाएगा, और एग्रीमेंट हो लेकिन वो चीज़ लीगल होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और किस लिए, मतलब किसके द्वारा बनाया जाता है, कौन बनाता है उसको, 2 और मोर पार्टीज, ठीक है, 2 और मोर पार्टीज, ठीक है। चलो जी, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ चुका होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो आवर चैनल, ठीक है। तो ज़्यादा फॉर्मल नहीं होती हूँ मैं, लेकिन हाँ, अगर आपको मुझसे जुड़े रहना है तो आपको मुझे सब्सक्राइब करना होगा, तभी तो पता चलेगा कि नेक्स्ट वीडियो आ चुकी है दिव्या मैम की, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्ट्रैक्ट की जो सेक्शन 2 जो है 2, ठीक है, सेक्शन 2 जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सभी टर्म्स जो हैं वो प्रॉपरली डिफाइंड है, हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 2 में जो डिफाइंड है प्रॉपरली सभी टर्म्स, ठीक है, प्रॉमिस, प्रॉमिसर, ऑफर, एक्सेप्टर, एक्सेप्टेंस, इस टाइप में, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, ठीक है, ये सभी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे बच्चे, सेक्शन 2 में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 1872 के में, ठीक है। तो जुड़े रहें हमसे, और अपनी क्लैट की तैयारी को जो है रफ्तार दे दो अब, ठीक है, फटाफट से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, स्पीड पकड़ लो बस अब, ठीक है। तो चलिए, सभी आप लोग ध्यान रखें अपना, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय एवरीवन।